नमस्कार प्यारे बच्चों, ललितेश हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, एक बार फिर आपके लिए हम लौट कर आए हैं क्योंकि आपने इस चैनल को बहुत प्यार दिया है, बहुत से कमेंट और शेयर भी किए हैं आपने। तो बहुत से बच्चों की मेरे पास कमेंट आए थे कि पत्र लेखन के विषय में जानना चाह रहे हैं। तो बच्चों, पत्र लेखन ही लेकर एक बार मैं फिर से आई हूँ आपके बीच। तो ये पत्र लेखन आज हम कर रहे हैं कि पत्र लेखन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि पत्र होते कितने प्रकार के हैं। पत्र जो हैं निम्नलिखित उनके प्रकार होते हैं कि हम बहुत बार अलग अलग प्रकार से पत्र लिखते हैं। पहले तो पत्र लिखने की प्रक्रिया जो है वो हम लिखते ही रहते थे और हमारे यूज़ में भी होते थे, लेकिन अब केवल और केवल एग्ज़ाम टाइम पर ही ये पत्र लिखने के जो है एक आता है विषय। और ये पत्र लेखन विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 मार्क्स आपको इसमें ही मिलते हैं। अच्छा लिखा होगा तो पूरे नंबर मिलते हैं। तो ये देखेंगे कि पत्र जो हैं वो हमारे हैं निमंत्रण पत्र होते हैं, विवाह पत्र होते हैं, शोक पत्र, जन्मदिन पत्र, संवेदना पत्र और सामान्य पत्र जो है वो पत्र के प्रकार होते हैं। और अगर हम देखें कि इसके जो ढंग है, शैली है, लिखने का जो ढंग होता है और उसकी जो बनावट यानी किस प्रकार से लिखे गए हैं, किसको लिखे गए हैं, उसके अनुसार जो पत्र होते हैं वो बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। जो औपचारिक पत्र होते हैं बच्चों वो होते हैं व्यावसायिक पत्र, यानी कि जो व्यवसाय के तौर पर हम लोग यानी कि ऑफिशियली लेटर जिसको हम कहते हैं। इंग्लिश में औपचारिक पत्रों को ऑफिशियल फॉर्मल लेटर हम कहते हैं, ऑफिशियल लेटर होते हैं। आवेदन पत्र भी कहीं पर हमने जो है अपनी नौकरी पाने के लिए हमने अपना रिज्यूम देना है, आवेदन देना है। और कार्यालय पत्र होते हैं जो कि हम कार्यालय में यानी कि दफ्तरी कामों के लिए जो है हम प्रयोग में लाते हैं, उसको हम कार्यालय पत्र कहते हैं। तो बिज़नेस पर्पस से या कहीं पर जो है पोस्ट के पर्पस से या फिर ऑफिशियली जो पर्पस से हम लोग जो लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, उनको बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं औपचारिक पत्र। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चों औपचारिक पत्र का प्रारूप। इसका प्रारूप का मतलब होता है कि फॉर्मल लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसका प्रारूप क्या होता है, उसके विषय में जानेंगे। तो स्कूल के अंदर जो है एग्ज़ाम टाइम पर आता है ज़्यादातर प्रधानाचार्य को लिखना या शिकायती पत्र लिखना या संपादक को पत्र लिखना, इस प्रकार के पत्र जो हैं पूछे जाते हैं। तो औपचारिक पत्र में ये जो प्रारूप आपको मैं बताने जा रही हूँ ये एक स्कूल लेवल पर ही है कि स्कूल में एग्ज़ाम टाइम पे कैसे पूछा जाता है। तो उसका प्रारूप किस प्रकार से होगा, उसका फॉर्मेट होगा। सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे परीक्षा भवन, उसके बाद आपके शहर का नाम आ जाएगा कि जहाँ जिस शहर में आप रह रहे हैं, लाइक नई दिल्ली है या कोई आपका और शहर है, लखनऊ है या मिर्ज़ापुर है या कुछ भी है। दिनांक में आप लिखेंगे तिथि, जिस दिन का आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तिथि डालेंगे, दिनांक डालेंगे। और उसके बाद आपको लिखना आया है प्रधानाचार्य को पत्र या प्रधानाचार्या को पत्र, यानी कि अगर आपके जो प्रिंसिपल हैं वो मेल हैं तो प्रधानाचार्य लिखेंगे और अगर फीमेल हैं तो प्रधानाचार्या, आपकी मात्रा उसके साथ जुड़ जाएगी। और फिर उसके बाद आप विद्यालय का यहाँ पर नाम और पता, यानी कि ये जो डैश डैश मैंने यहाँ छोड़ा है यहाँ पर आएगा आपके विद्यालय का नाम और पता और यहाँ पर शहर आपका। और उसके बाद जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें बच्चों विषय पूछा जाता है। तो यानी कि जिस विषय पर आपको पत्र लिखने के लिए कहा गया है तो उस संबंधित विषय का उल्लेख करते हुए उसका सब्जेक्ट डालेंगे कि आप किस विषय में पत्र लिखने जा रहे हैं। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद महोदय या महोदया, वही मेल या फीमेल हैं। अगर पुरुष हैं तो महोदय, अगर स्त्री हैं तो महोदया। फिर उसके बाद आप बीच में यहाँ पर विषय वस्तु डालेंगे, यानी कि किस विषय में आप बताने जा रहे हैं, तो वो कंटेंट बीच में आ जाएगा इसके बाद में। तो उसमें आपका आएगा जैसे सविनय निवेदन है कि उसके बाद आप जिस विषय में आप ये पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में आप बताकर आपकी अति कृपा होगी, इसके बारे में आप लिखें कि आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद।
आप धन्यवाद कहेंगे अपने प्राचार्य को या प्राचार्य को, और उसके बाद आपका आज्ञाकारी, यानी कि अगर आप लड़के हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर लड़की हैं तो आज्ञाकारिणी शिष्या। ये ध्यान रखिएगा सभी बच्चे कि अगर आप लड़के हैं तो आज्ञाकारी शिष्य, और लड़की है तो आज्ञाकारिणी शिष्या। और उसके बाद आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा जहाँ मैंने ये क ख ग लिखा है, उसके बाद कक्षा और फिर अनुक्रमांक। अनुक्रमांक कहते हैं रोल नंबर को। तो आपकी कक्षा हो गई, उसके बाद आपका रोल नंबर, और यहाँ पर आपका पत्र समाप्त हो जाता है। अब हम इस पत्र का एक उदाहरण देखते हैं। देखिए बच्चों, एक इस पत्र के प्रारूप के साथ साथ इसका एक उदाहरण भी मैं आपको करवा रही हूँ। मान लीजिए आपको ये पत्र ऐसे लिखने आया कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया हो। तो कंप्यूटर शिक्षण की आप व्यवस्था चाहते हैं अपने विद्यालय में, तो इसके लिए आप प्रधानाचार्य जी को या प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें आपने वही लिखना है। सबसे पहले परीक्षा भवन, जैसे मैंने प्रारूप में बताया था, उसके बाद शहर का नाम यानी कि नई दिल्ली आ गया, फिर दिनांक आ गया 13 अगस्त, यानी जो भी आपके सन है 2022, 23 जब भी आप लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन आप इसमें ज़रूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़रूरी है इसको थोड़ा सा स्पेस देने के लिए, ताकि ये कंजस्टेड ना लगे, ज़्यादा सा इकट्ठा सा नहीं लगे। तो 13 अगस्त के ये दिनांक के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे प्रधानाचार्य जी क ख ग, फिर विद्यालय यानी आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद नई दिल्ली यानी कि जो भी आपके शहर का नाम है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे विषय। विषय आपने लिखना है कंप्यूटर शिक्षण व्यवस्था के संबंध में, यानी कि आपको ये लेटर में दिया गया है कि कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था जो है वो करनी है, विद्यालय में नहीं है, तो उसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, तो ये आपका विषय गिना जाएगा। उसके बाद महोदय, महोदय के बाद कॉमा नहीं आता है। पहले जो है यहाँ पर कॉमा वगैरह लगाने का एक था ट्रेंड, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं लगाया जाता। उसके बाद है कि मैं आपके विद्यालय की 9वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। यहाँ 9वीं और 10वीं कक्षा या 8वीं कक्षा के बच्चे इसको लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि ये सबके लिए लगभग सेम ही रहता है। कोई ज़्यादा कोई भी किसी प्रकार से इसमें कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं होता। तो आप 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के विद्यार्थी सेम इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि मैं आपके विद्यालय की 9वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। इस विद्यालय में पठन पाठन, खेल कूद तथा पुस्तकालय की उत्तम व्यवस्था है, किंतु यहाँ कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि वर्तमान में कंप्यूटर का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण हो गया है, और हर कार्यालय में इसका प्रयोग बढ़ता देखा जा सकता है। कंप्यूटर का दिनों दिन बढ़ता प्रयोग इसके ज्ञान के महत्व को और भी बढ़ा देता है। विभिन्न नौकरियों में इसका ज्ञान वांछनीय माना जाने लगा है, यानी कि हर कोई चाहता है कि जब गवर्नमेंट नौकरी मिले तो उनको कंप्यूटर आता हो। इसकी बढ़ती उपयोगिता के कारण आसपास के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हो गई है। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस विद्यालय में भी कंप्यूटर के शिक्षण की व्यवस्था करने की कृपा करें। हम छात्र आपकी इस कृपा के लिए आभारी रहेंगे। सधन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब स यानी नाम आ गया, कक्षा 9वीं, और यहाँ पर अनुक्रमांक आपका जो भी रोल नंबर होगा वो आ जाएगा। ये जो अब स मैंने लिखा है यहाँ पर आपका नाम होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं, लिखने वाले आप हैं, आप अपनी तरफ से लिख रहे हैं, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य इस प्रकार से यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद कक्षा आ जाएगी, 9वीं, 10वीं, 8वीं या जो भी है, तो उसमें आपने लिखना है। और उसके बाद अनुक्रमांक जो है आप यहाँ पर आपका स्कूल में रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों, इस तरह से ये जो है आपका पत्र जो है पूरा हो जाता है। तो आप इस पत्र को देखिएगा, इसके फॉर्मेट को ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे, और ये फॉर्मेट जो है जैसे आपको यहाँ बताया गया है बिल्कुल सेम सभी क्लासेस के लिए है। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं या जो भी मतलब आगे तक भी इसी प्रकार से जो है इसका
पत्र का प्रारूप चलता है। बीच का कंटेंट चेंज हो जाता है, बीच के विषय वस्तु ये चेंज हो जाती है। इसको आप बदलकर आप अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हो और विषय लिख सकते हो जो आपको विषय पत्र में दिया गया है। इसके अतिरिक्त आगे की जो वीडियोज़ होंगी उसमें मैं आपको औपचारिक पत्र में शिकायती पत्र और संपादक को पत्र किस प्रकार से लिखते हैं उसके विषय में बताऊंगी, और फिर हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र का भी प्रारूप और एक उदाहरण हम ज़रूर करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में और इस कंटेंट में आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी आए, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस चैनल को जिस तरह से पहले आप सब्सक्राइब करते आ रहे हैं, शेयर करते आ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपने अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम मिलेंगे शिकायती पत्र और संपादक को पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं उस एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।